ये एक 19 साल के एक युवा लड़के की कहानी है जो एक बहुत ही खूबसूरत शादीशुदा महिला से प्यार कर बैठता है। वह महिला उससे काफी बड़ी उम्र की होती है। फिल्म की शुरुआत हरमन से होती है जो अपने दो करीबी दोस्तों बेंजी और क्रिस्टोफर के साथ होता है। तीनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और अक्सर अपना समय बीच पर बिताते हैं। एक दिन जब वे बीच के पास होते हैं तो उन्हें पास में एक घर दिखाई देता है। उस घर के अंदर एक आदमी और उसकी पत्नी रहते हैं। जैसे ही हरमन उस महिला को देखता है जिसका नाम जेनिफर है, उसके अंदर कुछ बदल जाता है। अपने मन में वह खुद से कहता है कि वह उसकी खूबसूरती में पूरी तरह खो गया है। उसे ऐसा लगता है जैसे समय यहीं रुक जाए ताकि वह बस उसे देखता ही रहे। उस पल में दुनिया की कोई भी चीज उसके लिए मायने नहीं रखती। अब सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, जेनिफर। पहली ही नजर में हरमन उससे प्यार कर बैठता है। थोड़ी देर बाद वो बेंजी और क्रिस्टोफर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हरमन वहीं खड़ा रह जाता है, उसकी खूबसूरती में पूरी तरह खोया हुआ। अगले दिन से हरमन पूरी तरह बदल जाता है। उसे कुछ भी सही नहीं लगता। वह किसी भी चीज पर ध्यान नहीं लगा पाता और अब वह कहीं भी अपने समय का आनंद नहीं ले पाता। वह जहाँ भी होता है उसका मन बार बार जेनिफर की तरफ ही चला जाता है। वह अपने दिन का हर एक पल उसके बारे में सोचते हुए बिताने लगता है। एक दिन जब वे नाव में बैठे होते हैं तो वे उसी आदमी को फिर से देखते हैं। वह एक सैनिक होता है और अपनी पत्नी को अलविदा कहते हुए उसे किस कर रहा होता है, एक विदाई वाला किस। कुछ ही देर बाद वह सैनिक नाव में बैठकर चला जाता है। उसके जाने के बाद जेनिफर भावुक हो जाती है और रोने लगती है। हरमन यह सब चुपचाप देखता रहता है और धीरे धीरे उसके लिए और भी ज्यादा भावुक हो जाता है। समय के साथ हरमन का आकर्षण उसके लिए और बढ़ता जाता है। एक दिन जब तीनों दोस्त बीच पर होते हैं तो जेनिफर भी वहाँ आ जाती है। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि वह उससे उम्र में बड़ी है, लेकिन हरमन मान लेता है कि वह पहले ही उससे प्यार कर चुका है। उसका एक दोस्त उसे चुनौती देता है कि वह जाकर जेनिफर से बात करे। तब हरमन हिम्मत करके उससे बात करने का फैसला करता है। जैसे ही वह उसकी तरफ बढ़ने लगता है, उसके दोस्त पीछे से चिल्लाने और उसे चिढ़ाने लगते हैं। इस समय हरमन बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। वह अचानक वहाँ से भागने लगता है। उसका दोस्त उसके पीछे दौड़ता है। अब हरमन बहुत गुस्से में होता है। वह अपने दोस्त से बहस करने लगता है और बात जल्दी ही लड़ाई में बदल जाती है। उसका दोस्त समझाने की कोशिश करता है कि ये सब सिर्फ मजाक था, लेकिन हरमन सुनने के लिए तैयार नहीं होता। बहस धीरे धीरे एक गंभीर लड़ाई का रूप ले लेती है। आखिर में उसके दोनों दोस्त उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। एक दिन जब हरमन बाजार से गुजर रहा होता है तो अचानक उसे जेनिफर दिखाई देती है। वह कुछ सामान उठा रही होती है, बल्कि काफी सारा सामान जो उसके लिए अकेले संभालना मुश्किल हो रहा होता है। कुछ चीजें उसके हाथों से गिरने लगती हैं। हरमन यह सब दूर से देखता है। वह उसके पास जाता है और कहता है, मैम, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मैं यहीं पास में रहता हूँ। जेनिफर उसकी तरफ देखती है और कहती है, हाँ, कृपया। इसके बाद हरमन उसके बैग उठाने में उसकी मदद करने लगता है। जेनिफर बहुत ही दोस्ताना स्वभाव की होती है और दोनों पूरे रास्ते उसके घर तक बातें करते हुए जाते हैं। रास्ते में हरमन अपने दोस्तों को देख लेता है। जैसे ही वह उन्हें देखता है, वह उनसे नजरें चुराने की कोशिश करता है। उसके दोस्त पीछे से उसे आवाज देते हैं, लेकिन हरमन उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है और जेनिफर के साथ चलता रहता है। अगले सीन में वे दोनों उसके घर पहुंच जाते हैं। हरमन अंदर जाकर सारा सामान रख देता है। इसके बाद जेनिफर उसे कुछ पैसे देने की कोशिश करती है, लेकिन हरमन कहता है, मैंने आपकी मदद पैसों के लिए नहीं की, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये सुनकर जेनिफर मुस्कुराती है और कहती है, अच्छा, तो फिर कॉफी पियोगे? हरमन मान जाता है और कहता है, हाँ, जरूर। दोनों बैठकर कॉफी पीते हैं और कुछ देर तक बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद हरमन कहता है कि अब उसे जाना चाहिए। जाने से पहले जेनिफर उसे एक डोनट देती है। वह मुस्कुराकर उसे अलविदा कहती है और खुशी खुशी विदा करती है। घर के बाहर उसके दोनों दोस्त उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वे तुरंत उससे पूछते हैं कि वह अंदर क्या कर रहा था। हरमन आराम से कहता है कि वह बस कॉफी पी रहा था और काफी देर तक बातें कर रहा था। इसके बाद हरमन अपने दोस्तों को अलविदा कहता है और वहाँ से चला जाता है। वह सीधे अपने घर की ओर चल पड़ता है। उस रात तीनों दोस्त एक फिल्म देखने बाहर जाते हैं। वहाँ हरमन 3 लड़कियों को देखता है और उनसे बात करने लगता है। वह दोस्ताना व्यवहार करते हुए पूछता है कि क्या वे सब साथ में फिल्म देखना चाहेंगी। लड़कियां उनके साथ जुड़ने के लिए मान जाती हैं। तभी अचानक जेनिफर वहाँ आ जाती है और हरमन से मदद मांगती है। वह कहती है कि उसे अपने घर में कुछ सामान शिफ्ट करना है और पूछती है कि क्या वह उसकी मदद कर सकता है। हरमन तुरंत मान जाता है और कहता है, कल सुबह मैं आपके घर आ जाऊंगा। जेनिफर मुस्कुराते हुए हामी भरती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हरमन उसकी मदद करने के लिए उसके घर पहुँचता है। वहाँ कुछ बॉक्स होते हैं जिन्हें ऊपर ले जाना होता है। हरमन ठीक से उसकी मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सारा काम सही तरीके से पूरा हो जाए। जब सब काम खत्म हो जाता है तो हरमन मानता है कि वह उसे पसंद करने लगा है। जेनिफर बस मुस्कुराती है और कहती है कि उसे भी हरमन पसंद है और फिर धीरे से उसके माथे पर एक हल्का सा किस करती है। हरमन बाहर निकलता है। वह बहुत बहुत खुश होता है।
जहाँ उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वे उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन हरमन उन्हें कुछ भी नहीं बताता। थोड़ी देर चलने के बाद हरमन पास की एक जगह पर बैठ जाता है। वहाँ से वह जेनिफर के घर को साफ साफ देख सकता है। वह चुपचाप उसे देखता रहता है, अपने ख्यालों में खोया हुआ। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वह वहीं बैठा रहता है। अगले दिन आज जेनिफर बीच पर होती है। हरमन उसके पास जाता है और उससे बात करने लगता है। वह उसे बताती है कि वह अपने पति को एक चिट्ठी लिख रही है। हरमन उसे बताता है कि उस रात पड़ोसी के घर पर एक गेट टुगेदर है। वह उससे पूछता है कि क्या वह कुछ देर के लिए वहां आएगी। जेनिफर मान जाती है। जैसे ही जेनिफर जाने लगती है, हरमन उसे रोकता है और कहता है, तुमने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया। वह उसकी तरफ देखती है और कहती है, मेरा नाम जेनिफर है। हरमन मुस्कुराता है और कहता है, यह बहुत खूबसूरत नाम है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अगले सीन में हरमन जेनिफर के घर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। वह आराम से ध्यान से तैयार होता है ताकि वह सबसे अच्छा दिख सके। लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर निकलता है, उसका सामना अपने दोस्त से हो जाता है। उसका दोस्त उसके साथ बैठना चाहता है और कुछ समय बिताना चाहता है, लेकिन अब हरमन को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं रही। हरमन उसे नजरअंदाज करता है और जेनिफर के घर की ओर बढ़ता रहता है। जब वह वहां पहुंचता है तो घर पूरी तरह शांत होता है। वह धीरे धीरे अंदर जाता है। मेज पर उसे एक चिट्ठी दिखाई देती है जिस पर एक आधिकारिक मोहर लगी होती है। हरमन उसे उठाता है और पढ़ता है। तभी उसे पता चलता है कि जेनिफर के पति का निधन हो चुका है। तभी जेनिफर अंदर आती है। वह पूरी तरह टूटी हुई और दुखी नजर आती है। हरमन उसके पास जाता है और वह उसे पकड़कर रो पड़ती है। दोनों के बीच एक शांत और भावुक पल होता है। वे धीरे धीरे डांस करने लगते हैं, हाँ, जैसे इस दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हों। इस समय जेनिफर बहुत ज्यादा भावुक होती है। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है और रोना बंद नहीं कर पा रही होती। हरमन उसके पास रहता है और उसे पूरा भावनात्मक सहारा देता है। वह उसे दिलासा देता है और महसूस कराता है कि वह अकेली नहीं है। वह साफ कर देता है कि वह हर हाल में उसके साथ है। कुछ समय बाद जेनिफर बाहर जाती है और अकेले बैठकर चुपचाप सिगरेट पीते हुए अपने ख्यालों में खो जाती है। वह हरमन की तरफ देखती है और धीरे से उससे कहती है, तुम्हें अब घर जाना चाहिए, मुझे थोड़ी देर अकेले रहने की जरूरत है। हरमन उसे अलविदा कहता है और अपने घर लौट जाता है। अगले दिन हरमन फिर से जेनिफर के घर आता है, लेकिन इस बार वह वहां नहीं होती। दरवाजे पर एक चिट्ठी रखी होती है। उस चिट्ठी में जेनिफर लिखती है कि वह उसे हमेशा याद रखेगी और उम्मीद करती है कि वह उसकी स्थिति को समझेगा। इसके बाद अब हरमन उसके घर के बाहर बैठकर सब कुछ याद करता है। पूरी तरह से टूट चुका होता है और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और दमदार फिल्म कहानियों और इमोशनल नैरेटिव्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें अर्थपूर्ण सिनेमा पसंद है। देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।